दोस्तों आज हम लोग हल करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है कि k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। हमको दो समीकरण दिया है और बताया गया है कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तो k का मान क्या होगा। तो इसको कैसे हल करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना मानक समीकरण से करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास दो समीकरण है, इसलिए a1 b1 c1 मानेंगे और a2 b2 c2 मानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं a1 बराबर क्या है 8 है, b1 बराबर क्या है 5 है और c1 बराबर क्या है 9, इधर आ जाएगा तो -9। उसी प्रकार a2 बराबर क्या है k है, b2 बराबर क्या है 10 है और c2 बराबर क्या है 15, इधर आ जाएगा तो -15। अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि दिए गए समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तो कोई भी हल ना हो तो क्या होगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। मतलब अगर हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान को निकाल कर हल करें तो हमको k का मान निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए a1 की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, a2 की जगह क्या रखेंगे k रखेंगे, b1 की जगह रखेंगे 5 और b2 की जगह रखेंगे 10। अब इसको हल कर देते हैं। 5 बटे 10 है तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 बटे k बराबर 1 बटे 2। अब तिर्यक गुना करेंगे, k का 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा k आ जाएगा, और 8 का 2 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से हमारे पास k का मान आ गया 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको k का ही मान ज्ञात करना था, तो k का मान आ गया 16। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न को हल करने के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना मानक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो दो समीकरण है तो क्या हो जाएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 बराबर है k, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है 3, इधर आ जाएगा तो -3। उसी प्रकार a2 बराबर है 12, b2 बराबर है k और c2 बराबर हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा तो -6। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रश्न में बताया गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, इसलिए अगर कोई भी हल ना हो तो क्या होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। मतलब अगर हम a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान रखेंगे तो हमको k का मान निकल सकता है, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a1 की जगह लिखेंगे k, a2 की जगह लिखेंगे 12 और b1 की जगह लिखेंगे 3 और b2 की जगह लिखेंगे k। दोस्तों इसके बाद तिर्यक गुना करेंगे तो k और k का गुना हो जाएगा k की घात 2 बराबर 12 और 3 का गुना हो गया 36। अब वर्ग को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, k बराबर हो गया वर्गमूल 36। अब वर्गमूल हटेगा तो वर्गमूल 36 का मान कितना होता है 6 होता है, लेकिन वर्गमूल से हटा इसलिए इसका मान हो जाएगा +-6। दोस्तों इसी प्रकार लेंगे इस वाले पार्ट को, यहाँ पे b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो b1 की जगह हम लिखेंगे 3 और b2 की जगह लिखेंगे k, बराबर नहीं है c1 की जगह लिखेंगे -3 और c2 की जगह लिखेंगे -6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 3 बटे k बराबर नहीं है 1 बटे 2 के। अब तिर्यक गुना करेंगे, k का 1 के साथ गुना करेंगे तो k आ जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं है। 3 और 2 का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, मतलब k बराबर नहीं हो सकता 6 के। और यहाँ पर हमारे पास k का आंसर आया है +-6,
के का मान या तो +6 हो सकता है या -6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बोला जा रहा है कि के जो है +6 है, 6 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, +6 के बराबर नहीं है, इसलिए के का मान क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूँकि के बराबर नहीं है 6 के, इसलिए के बराबर हो जाएगा -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। दोस्तों इसी प्रकार तीसरा प्रश्न को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या दिया गया है कि दिया गया समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तो हमारे पास दो समीकरण है, तो हम क्या मानेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 बराबर क्या है हमारे पास k है, b1 बराबर क्या है हमारे पास -5 है, और c1 बराबर क्या है हमारे पास 2 इधर आ जाएगा तो -2। उसी प्रकार a2 बराबर है हमारे पास 6, b2 बराबर है हमारे पास 2 और c2 बराबर है हमारे पास 7, इधर आ जाएगा तो -7। अब चूंकि हमको बताया गया है कि दिया गया समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होगा, कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर है b1/b2 परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हम इन दोनों को पहले हल करते हैं। a1/a2 और b1/b2 की जगह मान रख देते हैं। तो a1 का मान कितना है, k है, a2 का मान कितना है, 6 है, बराबर b1 का मान कितना है, -5 है, और b2 का मान कितना है, 2 है। अब इसको हल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के बटे में इसमें 2 है और इसमें 6 है, तो ये कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो तिर्यक गुना करेंगे तो k का 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k, और 3 का -5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 तिया 15 -15। तो k बराबर आया हमारे पास -15। अब इधर चेक करना है, इधर क्या चेक करेंगे, इन दोनों को लेंगे, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। हमारे पास सीधा आंसर हो जाएगा k बराबर -15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है।